आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम रोहित है और मैं चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ। ओके, आप अपनी गवाही बताएं। एक मेरी डांस एकेडमी थी और मैं फिटनेस ट्रेनर था वहाँ पे। सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा चल रहा था। और जब मैं 10th क्लास में था तो थोड़ा बहुत नशा था मेरी लाइफ में। मेरी संगति ऐसी थी कुछ गलत। थोड़ा थोड़ा करके जब मैं काम करने लगा तो फंक्शंस करने, क्लब में जाना, दोस्तों के साथ रहना, बहुत ज़्यादा दोस्तों को टाइम देना, घर पर कम टाइम देना। धीरे धीरे जब वो बढ़ता गया तो मैं नशों में और ज़्यादा बढ़ने लग गया। मैं ड्रिंक करता था, स्मोकिंग करने लगा, भांग का नशा, फीम का नशा। मतलब मैंने कोई ऐसा नशा नहीं था। LSD हो गया, ड्रग्स हो गया, मेरा डोज रोज़ बढ़ना। मेरी जो भी मैं कमाई करता था सारी नशों में ही जाती थी। जब मैं ड्रग्स करने लगा तो जब उससे नशा नहीं होता था मैं ड्रग्स के इंजेक्शन्स लगाने लगा। पहले 1 इंजेक्शन लगाता था पूरे दिन में, फिर 2 हुए, 3 हुए, फिर 5 इंजेक्शन मुझे एक दिन में चाहिए ही चाहिए। मतलब हर 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। और मैंने घर से बाहर रहना, नाइट आउट मानी। तो जब ये नशा मेरा ज़्यादा बढ़ा तो पहले धीरे धीरे मेरा काम बंद हो गया, क्योंकि नशे के बिना मैं कुछ कर नहीं पाता था। और मैंने एकेडमी बंद कर दी अपनी। और धीरे धीरे जब मैं नशा ज़्यादा करने लगा तो अपनी सेविंग उड़ाने लगा। सेविंग उड़ाने के बाद ब्रदर की सेविंग, फिर घर से मैंने अपना न्यू बाइक था मेरा, मैंने वो सेल कर दिया, फिर एक्टिवा सेल कर दिया। ऐसे घर से रोज़ रोज़ फिर मेरा अपना जो मैंने पाया हुआ था सोना चांदी वो बेचा, फिर घर से मम्मा के गहने उठाने वो बेचने। धीरे धीरे मैंने घर के सामान जो भी फ़ोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, LED होगी, उन चीज़ों को मैं चुपचाप उठाकर जाकर बेचने लगा। मैं कभी ऐसा करता नहीं था कि कोई चीज़ मैं बेचूं, बट मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था कि अगर वो मुझे नहीं मिलता था नशा तो मैं खाना तक भी नहीं खाता था। हर दिन मुझे वो इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि मुझे चाहिए ही चाहिए। और नशा जब इतना बढ़ने लगा तो बिना नशे के एक दिन भी निकालना आपके लिए मुश्किल था उस समय? एक दिन भी, मतलब एक पल भी अगर मैंने नहीं लगाया तो मेरे लिए सुबह उठना एक ऐसा लगता था वेस्ट है, कुछ समझ नहीं आता था। इस चीज का आपके शरीर के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर क्या बुरा असर पड़ा? मतलब मैं जैसे मैं मिरर के सामने रहता था हर समय, मैंने अपने आप को शीशे में देखना बंद कर दिया। मेरा शरीर नीला पड़ने लगा, मैं कमज़ोर होने लगा, मतलब बड़ा अजीब सा होना। और फिर मेरे को कभी ठंड बहुत ज़्यादा लगनी, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी, कभी ईचिंग होनी मेरे को, कभी मैं अपना सर दीवारों पे मारता, कभी मैं हाथ काटता। मतलब मैं इतना ज़्यादा उस नशे के बिना, और गुस्से में रहना, हर किसी से लड़ना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, मेमोरी लॉस होनी शुरू होगी, कुछ किसी से बात नहीं करनी। नशा और पैसे के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता था। मुझे ऐसा होता था मैं ड्रग्स कहाँ से लूँ, कब लूँ। कई बार वो मिलता नहीं था तो हम दिल्ली तक पहुँच जाते थे कि नहीं लेके आना है तो लेके आना। और जब आप इन चीज़ों के कारण पूरा डिप्रेस्ड हो चुके थे, आपने अपने परिवार के आगे हाथ जोड़े थे कि मुझे बचा लो इस चीज़? हाँ, जब ऐसा हुआ, क्योंकि मैं मम्मा से कई बार लड़कर पैसे लेता था, मुझे पैसे चाहिए। वो कहते थे क्यों? मैं कहता था मुझे चाहिए। वो कहते तुझे क्या हो रहा है आजकल, तू बड़ा अजीब सा रहता है, घर पे नहीं रहता, लड़ता झगड़ता है। मैं कहा मुझे पैसे चाहिए, मुझे जैसे मर्जी दो। वो देते थे। तो जब मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, घर पे भी माहौल ख़राब हो रहा है, बाहर भी मेरे स्टूडेंट्स पूछते थे भी सर आपको क्या हो गया, आप क्यों नहीं आ रहे हो अकेडमी। तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया था। तब मैंने खुद हार कर, क्योंकि मैंने मरने की कोशिश कर बहुत बार सोचा, ऐसे मरूं ऐसे मरूं ऐसे मरूं, बट फैमिली सामने आ जाती थी और मैं मतलब मर भी नहीं पाता था। तो मैंने खुद अपने घर पर जाकर मैंने बोला कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को इकट्ठा किया, फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसी गलती कर दी है कि मैंने ड्रग्स ऐसा नशा लगा लिया कि मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता आप सब परेशान हो, मैं चाहता हूँ कि या तो मुझे आप मार दो। मतलब जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे मार, ऐसा था कि मैं छोड़ नहीं सकता। तो जब मैंने ऐसा बोला अपने सिस्टर मम्मा को तो वो सब भी रोने लगे कि तू कैसे इस चीज़ों में पड़ गया। तो जब ऐसा हुआ फिर उन्होंने कहा हम तुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। वो मुझे PGI लेके गए डॉक्टर के पास। उन्होंने मुझसे काफ़ी सवाल करे कि आपको कैसा लगता है नशा करना है, बहुत कुछ ये पूछे। मैं मेडिसिन ले रहा था तो एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने वो नहीं किया। मैं घर पर मंगवा लेता था, क्योंकि मेरा सर्कल था, मैं उनको कहता था कि मेरे घर तक दे जाओ, वो घर पे दे जाते थे मेरे को। घर वालों को लगा कि मेडिसिन से शायद कंट्रोल में है, लेकिन मैं नहीं था। फिर 5-6 दिन बाद मैंने कहा कि ये मेडिसिन नहीं मेरे को कुछ कर पा रही, भी मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। मैंने फिर घर वालों को दोबारा बोला तो मेरे मम्मा और मेरे सिस्टर जीसस पे बिलीव करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को सिर्फ जीसस बचा सकता है, क्योंकि एक टाइम था कि मैं विरोध करता था, मैं मानता नहीं था।
मैं काफी क्या विरोध करते थे, क्या था मतलब मैं आपकी अपनी सोच क्या थी मसीह लोगों के बारे में? मेरी सोच ऐसी थी कि हमारा परमेश्वर नहीं है। तो उन्होंने हालेलुया बोलना, आज मैं बड़ी खुशी से बोलता हूँ, लेकिन वो टाइम था कि मैं विरोध करता था, ये क्या है ना, गुस्सा करना। फिर मैंने बोला कोई परमेश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा बोलने वाला था मैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे को जीसस बचा सकता है बस। तो तब उस टाइम पे मुझे याद है कि मैं इतना डिप्रेस था कि मैंने कहा ओके मैं जाऊंगा, है ना, मैं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं मरना चाहता था। सब जगह ट्राई करके देख लिया, हाँ जब जी। सब रास्ते बंद हो गए तब चर्च की ओर आपका आने का प्लान बना। हाँ जी, मतलब उस टाइम हर फ्रेंड, लोग जो मेरे करीबी थे, सब मुझसे दूर हो गए। कोई नहीं था कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि, और मेरे को ऐसा लगता था कि बस मौत ही है जो मेरे को इस चीज़ से निकाल सकती है। जब ऐसा हुआ फिर मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, है ना। तो ब्रदर थे एक, उन्होंने मुझे बताया फतेहाबाद ब्रांच के बारे में। तो जब मैं फतेहाबाद ब्रांच में फर्स्ट टाइम गया, मुझे एक शांति सी महसूस हुई। और उसके बाद मैंने जब अपोस्टल जी को सुना, मुझे जैसे कोई चीज़ टच कर रही है, तो मुझे बड़ा सुकून, बड़ी शांति सी वहाँ पे महसूस हुई। फिर मैंने प्रेयर्स को सुना, उस दिन मैंने चर्च लगाया। और जब मैं घर आया, मुझे याद है मेरा फर्स्ट संडे था, और फर्स्ट संडे के बाद ट्यूसडे मैं यहाँ पर आ गया खामरा। मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाकर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है वहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने मीटिंग अटेंड करी, और जब मैंने मीटिंग अटेंड करी, अपोस्टल जी आए, उस टाइम भी मुझे जैसे कोई चीज़ टच कर रही है, बार बार कोई चीज़ मुझे रोक रही है गलत करने से। मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया उन दिनों में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि वो सारा डिप्रेशन, मेरी लाइफ में और भी बहुत से पाप थे, खुदा ने मुझे निकाला। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सच है। कोई कुछ भी कहता है, मैं भी विरोध करता था, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं जिंदा हूँ, तो सिर्फ ये जीसस की वजह से। और मैं अपोस्टल जी का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ कि वो इतनी सच्चाई के साथ खुदा का वचन शेयर कर रहे हैं कि मुझे टच हुआ कि जब मैंने उन्हें सुना, मुझे टच हुआ कि हाँ शायद परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। और उस दिन से आज तक मैं आज़ाद हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुदा की सेवा कर रहा हूँ, खुदा की सेवा में हूँ, और जिंदगी भर मैं खुदा की सेवा करता रहूँगा। बचाया मेरे यीशु ने, मैं ओदा शुक्र मनावांगा।